रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। जैसे ही महीना शुरू हो गया, हमारा डिस्काउंट ऑफर जो है वो शुरू हो जाता है। उसे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्काउंट लगा है या नहीं लगा। रहमत का महीना है और 1500 साल होने वाले हैं, तो रहमत का महीने में डिस्काउंट उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से रबीउल अव्वल शुरू होता है, और पूरा महीना ये चलता है। हमने फीस जो है काफ़ी हद तक कम कर दी है, उसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में और रमज़ान में ये ऑफ़र लगाते हैं। तो इस दफ़ा डिस्काउंट हमने दिया है, वही जैसे पहले था उसी तरह है, बल्कि कम्युनिटी पेज के ऊपर आ भी गया है। वीडियो में मैंने आपको बता दूं कि डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। अगस्त का महीना है और अगस्त में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ इस तरह की वीडियो दूंगा जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूं और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेजॉरिटी में पाकिस्तान में लोगों को तो अभी तक ये भी कंफ्यूजन है कि यार मेरा स्टार क्या है, मैं किससे देखूं। कोई कहता है एसेंडेंट से देखो, कोई कहता है मून से देखो, कोई कहता है सन से देखो। एस्ट्रोलॉजर भी मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजी हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज आपको ना एसेंडेंट से देखना है, ना मून साइन से देखना है, ना सन साइन से देखना है। आपका दिल करे तो छत पे चढ़ के देखें, पर देखें जरूर। आज मैं कैरियर की बात करूंगा, क्योंकि कैरियर के लिए भी खास उम्र होती है। उसमें कहा जाता है यार ये उम्र में अगर कैरियर बन गया तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। वो जो एज है, आज हम घरों की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में एक घर होते हैं, 12 घर होते हैं, जैसे 12 ज़ोडिक साइन है, उन्हें ज़ोडिक साइन राशि भी कहा जाता है, और 12 घर भी होते हैं। तो और एज की बात करूंगा, तो आज आपके पास डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस आपने एज कैलकुलेट करनी है। मैं आज कोशिश करूंगा कि 2 एज के बारे में आपको जरूर बताऊं, फिर आगे बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कैरियर नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ख़ासतौर पर जब कैरियर हम अपनी एज की मिड एज में आ जाते हैं, 35 से लेकर 42 तक, 35 से लेकर 42 तक एज आ जाए और यहाँ पे कैरियर ना बने, और यहाँ पे की हुई मेहनत आने वाले 30-35 साल जो है वो बहुत अच्छे कर देते हैं। आजकल वैसे वंशोत्तरी दिशा जो है वो 120 साल की हुआ करती है, लेकिन आजकल तो हमारे यहाँ लाइफ इतनी है ही नहीं। बहुत छलांग मारे, या हमारे पॉलिटिशियंस को देखें, बाबे बहुत हो गए हैं, तो चलो हम अगर डिसाइड कर लेते हैं कि 80 साल तक जो है एज है, और उसी के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं, वरना एज से कम भी है। लेकिन हमारे ये जो बड़े बड़े हैं, ये जो इनकी एज 80 साल जाती हैं, इन्हें कैंसर भी हो तो ये जिंदा रहते हैं और चलते रहते हैं। तो क्या वो चीज है जिसे आज आप असेंडेंट मिस कर दें, मून मिस कर दें, सन साइन को मिस कर दें? अमून मेजोरिटी में हमारे यहां तो कहते हैं फ्ला मेरा सन इधर बैठा है, तो मेरा सन भी एक लगन है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली देखा जाता है। आज मैं एज की बात करूंगा कि अगर आप इस एज में हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका कैरियर अगले 30-35 साल बहुत अच्छा हो जाए। फिर एक और एज की बात करेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और किस चीज के ऊपर तवज्जो देनी है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। बहुत से मेरे इस चैनल में बहुत से जो एस्ट्रोलॉजी सीखते भी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते भी होंगे या जानते भी होंगे, आज उनको भी मैं एक चार्ट दूंगा कि देखें इस चार्ट में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको दूंगा चार्ट, वो पढ़ें और मुझे बताएं, फिर उसको बैठ के आपके कमेंट्स आएंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, फिर उसके जवाब भी मैं दूंगा। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हम वंशोत्तरी दिशा से देखते हैं, फिर लगन से देखते हैं, फिर चार्ट की कुंडली में योगों से देखते हैं कि अरे यार योग भी अच्छे बन रहे हैं,
दिशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन क्या वजह है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, वो हम चार्ट में ढूंढते रह जाते हैं। ढूंढना तो चार्ट में ही है, पर वहां एज बहुत बड़ा फैक्टर है। वो एज कौन सा घर को एक्टिवेट कर रही है और क्या हमने करना चाहिए उस घर से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कोई भी ज़ोडिक साइन हो, बस आपकी एज 35 से लेकर 42 तक अगर है, जिनकी एज, आज मैं 2 एज की बात करूंगा, जिनकी एज 35 से लेकर 42 तक है, 42 तक बात की है मैंने, 35 से लेकर 42 तक, हम एज को 80 तक लेके जा रहे हैं। तो फिर आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या वो करें, क्योंकि यहां आपका छठा घर एक्टिव हो जाएगा। छठा घर मेरा सर्विस का होता है, मेरी जॉब का होता है, मैं जो वर्क करता हूं उसका होता है, मेरे कंपटीशंस का होता है, लिटिगेशंस का होता है, और रोग का घर होता है, वो एक्टिव होता है। यहां मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे आने वाले 30 से 35 साल जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं, मुझे प्रॉब्लम ना आए। आप कैसे अच्छे कर सकते हैं? हमारे यहां तो रेमेडीज हो जाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। इससे थोड़ी होगा, कुछ करने से होगा, कुछ पढ़ने से नहीं होगा। तो यहां जिनकी एज 35 से लेकर 42 तक है, छठा घर एक्टिव है, तो यहां रोग भी एक्टिव होते हैं, लिटिगेशन भी एक्टिव होते हैं, कर्जा भी चढ़ता है, कर्जा भी लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये वो घर है जहां आपको चैरिटीज करनी है। 35 साल से लेकर 42 ईयर्स तक अगर आप चैरिटी करते हैं तो आपके लिए बहुत खूबसूरत ये चीज हो जाती है। अगर आप इस अरसे में चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, सदका करते हैं, यही आपके आने वाले 30 से 35 साल अच्छे कर देगा। इस एज में 35 से लेकर 42 साल तक देख लीजिएगा, जिनके चैरिटी बहुत होती है इस एज में, खास स्पेसिफिकली इस एज में, वही आगे अपने कैरियर को बूस्ट भी करते हैं। अगले अपने 30 से 35 साल को बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे बैठा हुआ प्लेनेट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार, जैसे मरकरी, वीनस, जुपिटर और मून, ये पॉजिटिव प्लैनेट है। मार्स, सैटर्न, राहु और केतु नेगेटिव प्लैनेट है, बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इनका। अगर आप ये काम करते हैं, चैरिटीज करते हैं, तो आपके आने वाले 30-35 साल अच्छे हो जाते हैं। ये आपके कैरियर को बनाएगा। माँ के देख लीजिएगा, जो छोड़ के आगे जो करते थे उनको देख लीजिएगा, जो 48 की एज से निकल गए उनको देख लीजिएगा, फिर 42 से लेकर 49 तक बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको चैरिटीज करनी है, और चैरिटीज में बहुत खूबसूरत कर दीजिए, उसको हमने हेल्प कर दी। आप जिताना नहीं है भाई आपको, वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कुरान में भी जिक्र है, जिन पे कर्जा चढ़ जाए उनका कर्जा उतार दो। इज अ बिग रेमेडीज, ये आपके कैरियर को बहुत ऊपर लेके। इस एज में अगर आप रेमेडीज चैरिटीज की करती हैं तो आप आने वाले 30 से 35 साल बहुत अच्छे कर लेते हैं। आप ये स्पेसिफिकली देखें, जिनकी ये एज है, शुरू हो चुकी है, ये खत्म होने वाली है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना रोग तो लग ही जाएगा, लिटिगेशन तो हो ही जाएगा, लड़ाई झगड़े हो ही जाएंगे। ये है जो आपके कैरियर को आगे बूस्टअप कर देगा। एक और है 7 से लेकर 14 साल तक का, हम बच्चे होते हैं। अब ये बच्चे वो होते हैं जहां पे उनकी स्कूल गोइंग भी शुरू हो चुकी होती है, सारा कुछ से पहले शुरू हो चुकी होती है। तो अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। हम कहते हैं ऐसे में बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा, ये बहुत बड़ी शिकायत होती है माँ बाप, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये दूसरा घर, फाइनेंस का, फैमिली का, आपके खाने पीने का, आपके बोलने का,
यहां बच्चा कैसा बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां बच्चे की लैंग्वेज खराब हुई, उसकी एजुकेशन भी खराब होगी। अगर यहां उसकी लैंग्वेज में गाली गलोच आया या रैश हुई, एक तो रैश है ना, मार्स है, थोड़ा एग्रेशन में बोलता है, वो तो खैर है उसकी, क्योंकि मार्स का ताल्लुक है, वो तो नेचर है उसका। कौन से गाली गलोच या लफ्जों में बुराई हो, लफ्ज बुरे कहना, गाली गलोच के साथ, बदतमीजी के साथ, एक ऊंचा बोलना, वो तो एक नेचुरल लोगों की चीज नहीं। मार्स होगा तो बंदा ऊंचा बोलेगा ही, वो तो उसकी नेचर है। यहां अगर बच्चे कहते जी हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, तो बच्चा कहीं ना कहीं तो जाता है ना जी, ज्यादा है तो कहाँ जाते होंगे, नानी के घर चले गए, चाचा के घर, मामू के घर चले गए, खाला के घर चले गए, तो कहीं ना कहीं तो सीख रहा है ना। अगर वो ये चीज सीख रहा है, उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गई है, वो गाली गलोच कर रहा है, तो उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी ना, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, काफी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। तो एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये चीज नोट करें कि आपके बच्चे की लैंग्वेज तो नहीं प्रॉब्लम। चौथा घर भी अच्छा, पांचवा घर भी अच्छा, एजुकेशन का मरकरी भी अच्छा, जुपिटर भी अच्छा, तो क्या वजह है? वो ये वजह है, दिशा भी अच्छी चल रही है, वो ये वजह है कि इस एज में बोलना कैसा है। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, आजमा के देखिएगा, प्रैक्टिकल कर देखिएगा। वो जो इस साल के बच्चे हैं, माँ बाप को बड़ा अच्छी तरह अंदाजा होगा, बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा। तब देख कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशंस कीजिएगा। एक चार्ट भी शेयर करूंगा, आप मुझे बताइएगा उसमें क्या है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये हमारी किस्मत को बदल देता है, चार्ट के पढ़ने को नजरिया बदल देता है, आप हकीकत से करीबतर हो जाते हैं। फिर 14 से 21 साल की एज, जहां बिग ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर कौन सा होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? आज मैंने एज की बात की है 35 से लेकर 42 तक, फिर 7 से लेकर 14 साल तक की एज में। इन दो एज के ऊपर मैंने बात की है। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, कि आप जो फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप ये क्या चीज हो रही है। अब इसमें तो आपको नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या नहीं, एज का तो पता होगा ना बच्चे की, इससे अंदाजा लगा लें। आपको तो पता होगा ना, आप 35 से 36 के हो गए, 38 के हो गए, या 42 से ऊपर के हो गए, तो क्या करना है। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। अगर आप फीडबैक देंगे तो फिर हम पूरे घरों को कवर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तो एज की बात किया, तो अपने लगन भी नहीं देखना, ना मून देखना, ना साइन देखना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो नजरिया बदलता है जिंदगी का, फैक्ट्स की बात करता है। बहुत कम हमारे यहाँ पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं होगा। मैं इसे कहता हूं कि यहाँ हमारे यहाँ लोग कर तो रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छी चीजें, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन थोड़ा इसको पढ़ें, समझें उसको, और प्रैक्टिकल से अच्छी चीज कोई नहीं। तो आज मैंने आपको मौका दे दिया, आप देखें, अपना देखें, अपने जानने वालों का देखें, अपने करीबियों का देखें, अपने रिश्तेदारों का देखें, अपने भांजों का देखें, अपने बच्चों का देखें। 7 से लेकर 14 साल तक के एज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? लैंग्वेज तो नहीं, एजुकेशन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो ये घर धन का भी है ना, ये घर उसका है। गौर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे नहीं इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।